झाड़ू को जिताया था, 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 झाड़ू को जिताया था। मेरे भाई किसी के चोट नहीं लगनी चाहिए। हम आपके बीच में आए थे रणवीर साथी, और अब के लोग देख लो, यही ताकत है झाड़ू की। एक बार फिर मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 30 तारीख को जो लोग इस अहंकार में हैं कि उन्होंने इलाके को खरीद रखा है, तो इंशाल्लाह उन्हें 30 तारीख को लोग खटका दबा के बता देंगे कि लोग अपनी पार्टी से झाड़ू से कितना प्यार करते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सन 93 से लेकर आज तक 33 साल, छोटा वक्फा नहीं है, 33 साल आप लोगों ने इस फैमिली को दिए, जहां से चाचा, भतीजा, समधन, भाई, दुनिया भर के रिश्तेदार आए। लेकिन क्या वो 33 साल में उन लोगों ने आपको वो कुछ दिया जो आप लोग चाहते थे? 33 सालों के अंदर एक जो सबसे बेसिक काम है इलाके की सफाई, 33 साल में वो झाड़ू नहीं लगवा सके। आप बताइए 33 साल में उन्होंने क्या किया है? 33 साल में एक बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और उस तक के बच्चे हो जाते हैं। 33 साल इतना लंबा वक्त होता है और ये 33 साल में एक झाड़ू ना लगवा सके आपके इलाकों के अंदर। आप बताइए मेरे भाइयों, क्या 33 साल में इन्होंने इलाके को एक स्कूल दिया है? क्या 33 साल में इन्होंने इलाके की सफाई कराई है? क्या 33 साल में इन्होंने एक अस्पताल, एक डिस्पेंसरी बनवाई है इलाके के अंदर? बताइए, बनवाई है? 33 साल किया क्या है? किया है, मैं बताता हूं क्या किया है। सिर्फ हजारों बिल्डिंगें बनाई हैं, कूचा चलान से लेकर कला महल से लेकर पूरे मठिया महल विधानसभा के अंदर घूम जाइए, हजारों बिल्डिंगें बनाई हैं। आपके बच्चों के लिए एक डिस्पेंसरी, एक खेलने की जगह, एक लाइब्रेरी, एक बारात घर, कुछ नहीं बनाया। यहां तक कि जो सबसे छोटा काम है इलाके की सफाई कराने का, वो तक नहीं कराया। तो 33 साल हो गए मेरे भाइयों, इनको मौका देते देते। कब तक मौका देंगे आप लोग? मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने 33 साल इन लोगों को मौका दिया है, तो यह चुनाव सिर्फ 18 महीने का है। तो 18 महीने के लिए एक मौका हमारी पार्टी के मेंबर, हमारे भाई मुद्दस्सिर भाई को मौका दीजिए। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला। अब तंदूरी नूर भरी। ये इलेक्शन, ये एक अहम इलेक्शन है। ये इलेक्शन, ये वो इलेक्शन है जो हमारे बच्चों के लिए, जो एमसीडी में स्कूल है, उनके अंदर पढ़ाई को दुरुस्त कराने का इलेक्शन है, उनमें बेहतरीन इंतजाम कराने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में 2-2, 3-3 टाइम सफाई कराने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारे क्वार्टरों में मरम्मत कराने का इलेक्शन है, जो कॉमन एरिया उसमें मरम्मत कराने का इलेक्शन है। यह इलेक्शन हमारी गलियों में मच्छर की दवाई डलवाने का इलेक्शन है, मलेरिया की दवाई डलाने का इलेक्शन है। यह इलेक्शन हमारे दुकानदार भाइयों के लाइसेंस बनवाने का इलेक्शन है। यह इलेक्शन हमारे बुजुर्गों को पेंशन दिलवाने का इलेक्शन है, हमारी गलियों में गड्ढे बनवाने का इलेक्शन है। यह इलेक्शन हमारी टूटी हुई गलियों को बनवाने का इलेक्शन है। लेकिन एक आदमी जिसे आम आदमी पार्टी ने यहां से एमएलए बनाया और उसके बाद उनके बेटे को एमएलए बनाया, उन्होंने कहा यह इलेक्शन ये गड्ढे भरवाने का नहीं, यह इलेक्शन ये मलेरिया की दवाई डलवाने का नहीं, यह इलेक्शन ये गलियां बनवाने का नहीं, यह इलेक्शन बच्चों के स्कूल में अच्छे इंतजाम कराने का नहीं, यह इलेक्शन मेरे साले को टिकट देने के लिए, यह इलेक्शन मेरे भाई को टिकट देने के लिए, भतीजे को टिकट देने के लिए, खालू को टिकट देने के लिए, पुप्पा को टिकट देने के लिए। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये टिकट रिश्तेदार को नहीं देंगे, अपने इलाके से, छत्ते से किसी को भी ले आओ, नकाब से किसी को ले आओ, चांदी महल से किसी को ले आओ, शीश महल से किसी को ले आओ, सुई वालान से किसी को ले आओ, तुरकमान गेट से किसी को ले आओ, तेली वाले फाटक से किसी को ले आओ, उसको ये टिकट दे देंगे जो आम की खिदमत करता है, लेकिन रिश्तेदार को नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, टिकट तो रिश्तेदार को ही देना पड़ेगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया और मुदस्सिर उस्मान साहब को, जो एक गरीब का बेटा है, आम आदमी का बेटा है, आपके बीच में से उसे टिकट देने का काम करा और कहा जाओ अपने लोगों के बीच में जाओ और अपने लोगों की खिदमत करने का काम करना। जोरदार ताली बजा दीजिए मुदस्सिर उस्मान के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साले को टिकट नहीं दिया, मेरे मामू को टिकट नहीं दिया। उसके बाद उन्हें पता था ना साला जीत सकता, ना मामू जीत सकता, ना चचा जीत सकता। उन्होंने हमारे एक भाई को यहां से टिकट दिया। क्यों दिया? भाई हमारी पुरानी दिल्ली में कोई बिरादरीवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि
ये टिकट जो दिया वो हमारे भाई को दे दिया। और क्यों दे दिया? खाली बलि का बकरा बनाने के लिए दे दिया, क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छी तरह पता था ना साला जीत सकता, ना मामू जीत सकता, ना चचा जीत सकता, ना बहनोई जीत सकता। यहां तो जो जीतेगा वो अरविंद केजरीवाल का सिपाही जीतेगा। और इतनी झाड़ू चलेगी, इतनी झाड़ू चलेगी, इतनी झाड़ू चलेगी, ना यार नजर आएगा, ना रिश्तेदार नजर आएगा, ना और कोई पार्टी वाला नजर आएगा। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था ये। वो स्कूल की बात नहीं करते, वो मलेरिया की दवाई डलाने की बात नहीं करते, आज इलाके में घूमते लोगों को डराते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हम तो केजरीवाल जी को वोट देंगे, लेकिन क्या करें, आंखों की शर्म होती है नहीं होती? हम भी उन सबका एहतराम करते हैं, क्योंकि इतने सालों से हमारे साथ अगर किसी की दोस्ती होती है या मेल जोल होता है तो आंखों की शर्म करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, लोगों ने वादा किया और लोगों ने मन बना लिया है कि यह इलेक्शन रिश्तेदार का नहीं है, यह इलेक्शन यार का नहीं है, यह इलेक्शन है अरविंद केजरीवाल का इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी का इलेक्शन है। मेरी आप सब लोगों से अपील है, आने वाली 30 तारीख को इतना झाड़ू का बटन दबाना, इतना झाड़ू का बटन दबाना, ना यार नजर आए, ना रिश्तेदार नजर आए, ना कांग्रेस नजर आए, ना भाजपा नजर आए। अगर मशीन में कुछ नजर आए तो सिर्फ झाड़ू झाड़ू नजर आए, झाड़ू झाड़ू नजर आए, झाड़ू झाड़ू नजर आए। अगर झाड़ू है तो दोनों मुट्ठियां बांध कर दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ नारा लगाना है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, झाड़ू निशान जिंदाबाद। साथियों, मुझे बताया गया 4 उम्मीदवार घूम रहे हैं। एक उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है, दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का है, तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का है और चौथा उम्मीदवार पता चला है कि एक नकली शेर भी घूम रहा है इलाके में। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चारों उम्मीदवार घूम रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। 2 साल से नहीं, 4 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 15 साल से एक भी विधायक दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का नहीं जीता। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस है वो चादरी महल से चुनाव जीत सकती है? कितने लोगों को लगता है कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती? जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो। तो चादरी महल वार्ड से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही। अब दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल लिए घूम रही है। क्या चादरी महल वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चुनाव जीत सकता है? कितने लोगों को लगता है फूल चुनाव नहीं जीत सकता? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव नहीं जीत सकती। इस चादरी महल वार्ड में भाजपा को पता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पीछे से प्लान बनाया कि चादरी महल वार्ड से झाड़ू को कैसे हराया जाए, अरविंद केजरीवाल को कैसे हराया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे हराया जाए। क्योंकि चादरी महल वार्ड से एक ही आवाज गूंज रही है, झाड़ू को जिताया था और झाड़ू को जिताएंगे। इसलिए भाजपा ने एक प्लान बनाया, कमल के फूल पर तो चादरी महल वाले वोट नहीं देंगे, इसलिए एक पीछे खड़ा होकर के एक नकली शेर को कैंडिडेट बनाया और कह रहे हैं कि नकली शेर को वोट दे दो, नकली शेर को वोट दे दो, नकली शेर को वोट दे दो। क्योंकि भाजपा न तो कभी चादरी महल जीती थी और न तो कभी चादरी महल जीत सकती है। पहले भी फूल की जमानत जब्त हुई थी और इस बार भी फूल की जमानत जब्त होने वाली। इसलिए भाजपा ने एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किया, नकली शेर दे करके कि जाओ और चुनाव लड़ो और झाड़ू को हराओ। इस मटिया महल में आप सब जानते हो, पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का शासन हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन पहली बार दिल्ली की राजनीति में एक पार्टी पैदा हुई, आम आदमी पार्टी। आपके दुआओं से आम आदमी पार्टी जीती, आपके वोटों से आम आदमी पार्टी जीती। जिस तरह से आपने वोट का रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम का रिकॉर्ड बनाया। जिस तरह के स्कूल पहले सरकारी स्कूलों में लोग नाम कटा करके प्राइवेट में लिखवाने के लिए मजबूर होते थे, आज
प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा करके सरकारी स्कूल में दाखिला कराने के लिए सिफारिश लगा रहे। दिल्ली वालों को बेहतर स्कूल दिया, दिल्ली वालों को बेहतर मोहल्ला क्लिनिक दिया, दिल्ली वालों को फ्री बिजली दिया, दिल्ली वालों को फ्री पानी दिया, दिल्ली वालों को हक अधिकार और मान सम्मान दिया। जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर चलती थी, तब भी इस देश की राजधानी में चिराग तले अंधेरा पैदा किया। अगर भाजपा से मुकाबला करके 70 में से 3 सीट पर जमानत जब्त कराई भाजपा की, 70 में से 8 सीट पर सिमट दिया, उसका नाम है आम आदमी पार्टी और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। कल भी भाजपा से मुकाबला करता था, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आज भी भाजपा से मुकाबला करता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। कल भी जो भाजपा से मुकाबला करेगा दिल्ली में, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उखाड़ करके नहीं फेंक सकते। आज 8 महीने केवल हुए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर किसी कोने में चले जाओ, बुराड़ी से लेकर के संगम बिहार तक, नजफगढ़ से लेकर के रोहतास नगर तक, आज पूरे दिल्ली में पब्लिक एक ही बात बोल रही है कि अगर आज चुनाव करा दो दिल्ली में, तो जो पिछली बार 8 सीट आई थी भाजपा की, वो भी नहीं बचने वाली। आज पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब षड्यंत्र कर रही है। अभी बिहार का चुनाव और आपने देखा है बिहार में किस तरह से एसआईआर करके वोट काटे गए। अब दिल्ली में वोट काटने की एसआईआर लाने की तैयारी चल रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, भाजपा के हर षड्यंत्र से लड़ने का नाम है आम आदमी पार्टी। इसलिए भाजपा जो एसआईआर के नाम पर षड्यंत्र करने वाली है दिल्ली में, उसका डट करके मुकाबला करने के लिए चांदनी महल वार्ड से झाड़ू को जिताना है, अरविंद केजरीवाल का हाथ मजबूत करना है और भाजपा से मुकाबला दिल्ली में करके अपने वोट के अधिकार की रक्षा करना है। इसलिए झाड़ू का बटन दबाना जरूरी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी से डर करके, आपको पता है, पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, अमानत भाई को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला। ये भाजपा ही सोचते थे जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ दिया वैसे आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, ये नकली शेर से इस चांदनी महल में नहीं होने वाला। ये आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही हैं। ये सच है तुम्हारे पास ईडी की ताकत है, ये सच है तुम्हारे पास ईडी की ताकत है, सीबीआई की ताकत है, ये सच है तुम्हारे पास चुनाव आयोग का तुम्हारे मुट्ठी में है, ये सच है कि तुम्हारे पास सारी एजेंसियां हैं। लेकिन ये भी सच है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास जनता की दुआओं की ताकत है। जब तक आपकी दुआएं हैं, आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने आपको विधायक बनाया, क्या गुनाह किया था? आपके बेटे आले इकबाल साहब को पार्षद बनाया, क्या गुनाह किया था? पूरे दिल्ली में पहली बार आपके बेटे को दिल्ली का डिप्टी मेयर बनाया, क्या वो गुनाह किया था? फिर विधायक का टिकट देकर के विधायक बनाया आपके बेटे को, क्या आम आदमी पार्टी ने गुनाह किया था? सुहेब इकबाल साहब को विधायक बनाया, बेटे को विधायक बनाया, काउंसलर बनाया, डिप्टी चेयरमैन बनाया। अरे जब जब आम आदमी पार्टी को इंसाफ करने की बारी आई, हर बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आपके साथ इंसाफ किया। मटिया महल के आम आदमी ने आपके साथ इंसाफ किया, वोट देकर के आपको विधायक बनाया, आपके बेटे को पार्षद बनाया, आपके बेटे को डिप्टी चेयरमैन बनाया, आपके बेटे को फिर विधायक बनाया। लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मुदस्सर हुसैन एक आम आदमी के बेटे को टिकट दे दिया, तो आपका फर्ज क्या बनता था? 4 बार आम आदमी पार्टी ने आपको मौका दिया, तब तो इंसाफ था। आज जब मुदस्सर हुसैन एक आम आदमी के बेटे को टिकट दे दिया, तो आप कहते हो गलत हो गया। क्या गुनाह है मुदस्सर हुसैन का? क्या अपराध किया मुदस्सर हुसैन ने? क्या अपराधी है मुदस्सर उस्मान? क्या गुंडा है मुदस्सर उस्मान? क्या वसूली करते हैं मुदस्सर उस्मान? क्या लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं मुदस्सर उस्मान? नहीं करते। पूरे चांदनी महल को पता है कि एक आम आदमी का बेटा इतना शरीफ उम्मीदवार कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ एक गुनाह है मुदस्सर उस्मान का कि मुदस्सर उस्मान एक आम आदमी का बेटा। मैं आज इस मंच से एक अपील करना चाहता हूं, गलती किसी से भी हो जाती है। मैं सुहेब इकबाल साहब की अंतरात्मा से अपील करना चाहता हूं, अगर अल्लाह ताला को मानते हो, इंसाफ को मानते हो, एक बार रात में ठंडे दिमाग से सोचना, जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, आपके बेटे को पार्षद बनाया, आपके बेटे को डिप्टी चेयरमैन बनाया, आपके बेटे को विधायक बनाया, उस पार्टी के उम्मीदवार मुदस्सर हुसैन को जिताओ, वरना ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। इंसाफ की तराजू पर आम आदमी
आदमी पार्टी खड़ी है, अरविंद केजरीवाल खड़ा है, मुदस्सर उस्मान खड़ा है।